लबादा ओढ़ लेने से न तो आपकी पहचान बदलती है, ना आपके बारे में जो राय लोगों की है वो बदलती है, और ना आप अपनी हरकतों से बाज आते। सबसे पहले उनको गांधी परिवार से पूछना पड़ेगा। दूसरा कि नीतीश कुमार जी जिस बिहार राज्य से आते हैं वहाँ लालू परिवार जी से उनको पूछना पड़ेगा कि आगे क्या। विपक्षी गठबंधन ने इंडिया नाम रखा है, तो ये इंडिया बनाम भारत की लड़ाई होने वाली है आगे, और इस लड़ाई का सेंटर फोकस होगा जो भारत में रहने वाले लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो दक्षिण से आते हों, चाहे वो उत्तर पूर्व से आते हों, चाहे वो गुजरात से आते हों, चाहे नीतीश कुमार जी को शायद ये लगा होगा कि जब एक नाम रखने में हमारा आक्षेप स्वीकार्य नहीं है तो कल हमको संयोजक भी अगर बना देगा तो सिर्फ नाम के संयोजक। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बेंगलुरु में विपक्षी एकता की दूसरी बड़ी बैठक होती है। इस बैठक में जो है भारत में एक नए इंडिया का निर्माण किया जाता है। उस जो गठबंधन हो रहा है उसको इंडिया नाम दिया गया है। बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया की है। उन्होंने कहा है कि ये जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अब जाके वही सेकेंड इंडिया हो गई है। हम अभी मौजूद हैं आरएलजेडी के प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार जी हैं, इनसे जानेंगे इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, नए इंडिया का निर्माण हो रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया का मतलब ये हुआ, एक पुरानी कहावत है कि नई बोतल में पुरानी शराब। तो ये तमाम भ्रष्टाचारियों का जो एक भानुमति का कुनबा था वो बदनाम हो रहा था, तो उनको लगा कि भाई कुछ ऐसा नाम खोजो जिससे आपको एक अलग तरह का क्रेज मिल जाए। लेकिन आपको पता है कि लबादा ओढ़ लेने से न तो आपकी पहचान बदलती है, ना आपके बारे में जो राय लोगों की है वो बदलती है, और ना आप अपनी हरकतों से बाज आते हैं। और यही कारण है कि कल जब नीतीश कुमार जी परसों जब बेंगलोर पहुंचे थे तो उनके जो कारनामे हैं, आपने देखा होगा कि बेंगलुरु एयरपोर्ट से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक जिस तरह का बैनर लगा हुआ था माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में, वो बिल्कुल स्पष्ट उनके बारे में बताता है कि वो किस तरह के हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी क्या रणनीति है, ये उस पोस्टर में खुलासा होता है। एक और बात है कि बैठक के बाद जिस तरह की खबरें चल रही हैं मीडिया में, नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज बैठक के बाद हो गए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, दो बात हुई है वहाँ पे जो मैंने अभी पोस्टर वाली बात कही है। एक तो ये भी था कि पोस्टर वाली जो बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो उनके लिए जो चीज़ें थी वो उस तरह से बहुत निराशाजनक थी। दूसरी बात ये है कि अब जैसे जो हमारा गठबंधन है, जो एनडीए है, वो जनता के लिए काम करेगी, जनता से पूछेगी कि भाई हमको क्या करना चाहिए, या जनता हमको बताएगी कि हमें और क्या बेहतर करना चाहिए। लेकिन उस गठबंधन में दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनसे इन पूरे गठबंधन को समझना पड़ेगा। सबसे पहले उनको गांधी परिवार से पूछना पड़ेगा। दूसरा कि नीतीश कुमार जी जिस बिहार राज्य से आते हैं वहाँ लालू परिवार जी से उनको पूछना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि पटना में भी जिस तरह से लालू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में दूल्हा बदल करके नीतीश कुमार जी को कटघरे में खड़ा कर दिया या उनके अरमानों पर पानी फेर दिया, उसी तरह से बेंगलुरु में जा कर के जिस तरह से राहुल गांधी परिवार ने एक नया नाम दिया और एक नई रणनीति के 11 सदस्यीय एक परामर्श मंडल होगा या कुछ और बनाएंगे, तो जो नीतीश कुमार जी ने सोचा था कि हम यहाँ से संयोजक या प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ होगा, तो निश्चित तौर पर उस पूरे सपने पर बड़ा झटका लगा है। और अब हम जहां जनता का विश्वास हासिल करेंगे, वहीं नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय स्तर पर गांधी परिवार का विश्वास हासिल करना पड़ेगा और बिहार में लालू परिवार का विश्वास हासिल करना पड़ेगा। आप भी बैठक किए हैं, आपके नेता भी बैठक में गए थे। हाँ, तो हमने तो कहा ना कि हमने एक न्यू इंडिया, न्यू भारत का जो सपना है उसको हम साकार करने के लिए आगे बढ़े हैं। मैंने कहा जो विपक्षी गठबंधन ने इंडिया नाम रखा है, तो ये इंडिया बनाम भारत की लड़ाई होने वाली है आगे, और इस लड़ाई का सेंटर फोकस होगा जो भारत में रहने वाले लोग हैं,
हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो दक्षिण से आते हों, चाहे वो उत्तर पूर्व से आते हों, चाहे वो गुजरात से आते हों, चाहे वो कश्मीर से आते हों, चाहे वो पिछड़ी जाति से आते हों, चाहे वो दलित जाति से आते हों, चाहे वो महिला हों, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, हर वर्ग के अरमानों पर काम करने का संकल्प एनडीए है। आपकी जो बैठक हुई एनडीए की दिल्ली में, उसमें क्या कुछ बातें निकल के सामने आई हैं बिहार की राजनीति को लेकर के? देखिए, बिहार की राजनीति को लेकर के जो 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट है कि चिराग पासवान जी उसमें शामिल हुए, मांझी जी शामिल हुए, उपेंद्र कुशवाहा जी शामिल हुए। आपको ये मालूम है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जिस विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आने वाले दिनों में ही नहीं बल्कि लगभग ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार जी की जो विरासत है वो जनता ने मान लिया है कि अब हमको उपेंद्र कुशवाहा जी पर इसको सौंपना है। दूसरी तरफ जो दलित समाज से मांझी जी आते हैं और पासवान जी आते हैं, तो एक इंक्लूसिव जो एक आइडिया है सामाजिक न्याय का, उस आइडिया के साथ आपको ये एनडीए बिहार के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। आप देखेंगे कि जो सोशल कंपोजिशन है वो एनडीए के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले कहा कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व उस गठबंधन में आपको दिखेगा और कोई भी छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो उसको किसी का विश्वास नहीं हासिल करना है। जो परिवारवाद के खिलाफ जो हमारा एनडीए का जो संघर्ष है उसमें चाहे वो छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, सबको एक नज़रिए से देखने का संकल्प वहाँ से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वो दिया। लेकिन इसके उलट जब आप महागठबंधन की बात करेंगे, आप इंडिया जो नाम रखा गया है वहाँ जब बात करेंगे, तो जिस तरह से नीतीश कुमार जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके चले आए, आपको याद है पटना में भी आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी उठ करके चले गए थे। फिर वहाँ पर नीतीश कुमार जी, लालू जी और तेजस्वी जी, उनको इंडिया नाम से आपत्ति थी कि बहुत तरह की चीज़ें हैं इसको लेकर के, ये एक राष्ट्र का मामला होता है, बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पर आई और वो जो डिफरेंसेस वहाँ पर क्रिएट हुआ, तो नीतीश कुमार जी को शायद ये लगा होगा कि जब एक नाम रखने में हमारा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है तो कल हमको संयोजक भी अगर बना देगा तो सिर्फ नाम के संयोजक होंगे। तो ये जो भीतर की जो बात है, जो देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि एनडीए के अंदर हर पार्टी, हर संगठन जो भी वहाँ शामिल हुआ वो ये मान करके चल रहा है कि हमको एक लीनियर, एक रेखीय एक दिशा में बढ़ना है। लेकिन वहाँ पे क्या है, जो साथी वहाँ बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, वो आपस में टकराव है, तृणमूल है, लेफ्ट है, वहाँ पे टकराव है। उसी तरह से आप अलग अलग राज्यों में जाएंगे, आप कांग्रेस है, केजरीवाल का टकराव है। तो वो जो अंतर विरोध जो उनके हैं, बैठ तो वो गए हैं, एक पास तो आ गए, लेकिन क्या वहाँ से एक एकीकृत कोई संदेश दे पाए? ना पटना में दे पाए, ना बेंगलुरु में दे पाए और ना मुंबई में दे पाएंगे। विपक्ष वाला बैठक का एकदम अब भीतर का खबर निकाल के ला रहे हैं, इतना एकदम क्लोज खबर। अपना जो बैठक है उसके बारे में कुछ भीतर वाला खबर, कुछ सीट शेयरिंग वगैरह का बात हुआ है क्या? देखिए, जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, एनडीए की पहली बैठक थी और आपको मालूम है कि ये एनडीए अटल जी ने इनको बनाया था इस, और 25 साल इस गठबंधन का पूरा हुआ है। और अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 25वें वर्षगांठ पर, या कहिए कि 25 साल पूरे होने पर इसको और ब्रॉडर बनाने का काम किया। इसके उलट आप देखेंगे कि बेंगलुरु में जो यूपीए जो 2004 में बनी थी, लगभग 20 साल होने को है, तो वो इतने मजबूर हो गए चूँकि उनका जो कुनबा है, तो उनकी जो कुनबे की जो आपसी लड़ाई और जो बदनामी है भ्रष्टाचार की वजह से, वो उसको नहीं संभाल पाया और उनको अपना नाम बदलने को मजबूर होना पड़ा। तो जो हमने एनडीए की बैठक से जो संदेश दिया है वो ये कि आइए बैठते हैं, बात करते हैं और एक बेहतर न्यू डेमोक्रेटिक इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, न्यू डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। जो एक नया विज़न है, जो आकांक्षा है इस देश का, उसको लेकर के हम बढ़ेंगे और वो सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए, ये थे राहुल कुमार जी, जिनकी बातों को आपने सुना और इनकी बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसा ही देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।